हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका आस्का स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में अपन दो क्वेश्चंस के आंसर रेलवे ग्रुप डी से संबंधित जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चंस अपना रहेगा कि सर रेलवे ग्रुप डी के कोर्ट केस के अपडेट के बारे में बताइए, यानी कि वही डेट है या फिर डेट को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है या फिर कौन से डेट को निर्णय आने वाला है और 10th वालों के फेवर में जाएगा या फिर ITI वालों के फेवर में जाएगा, क्या वैकेंसी रद्द कर दी जाएगी या फिर वैकेंसी सेम ही रहेगी, क्या फॉर्म फिलिंग दोबारा से होगा, यानी कि सभी जो क्वेश्चंस इंक्रीज होते हैं रेलवे ग्रुप डी के कोर्ट केस से संबंधित। सबसे पहला क्वेश्चन अपना यही रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में जानेंगे। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा अपना कि सर रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट है। काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि रेलवे ग्रुप डी की सर एग्जाम डेट क्या रह सकती है, यानी कि कौन से मंथ में कौन से एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं और कौन से मंथ में रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम हो सकते हैं। क्योंकि इस एग्जाम की मैं जो मंथ बताने वाला हूं उस हिसाब से आप सारे जो रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए फायदा होने वाला है। क्योंकि आपको अगर डेट एक बार पता होगी तो फिर किस मंथ में एग्जाम है ये अगर आपको पता होगा तो आप उस लहजे से तैयारी करोगे, यानी कि अपने पास कितना वक्त है, 1 मंथ है या फिर 2 मंथ है, कितना वक्त है पीछे बचा हुआ, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करोगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं रेलवे ग्रुप डी या फिर NTPC या फिर रेलवे की किसी भी वैकेंसी, चाहे ALP, टेक्नीशियन, JEE, पैरामेडिकल, किसी भी वैकेंसी का कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं इस चैनल पर डाल देता हूं। अगर आप वीडियो पूरा देखिए, अगर वीडियो में आपको कुछ हेल्प लगती है तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन अपन जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि सारे शेड्यूल वाइज मैं आपको डेट्स बता रहा हूं कि इन डेट्स को ये एग्जाम होने वाले हैं और फिर लास्ट में कौन सा एग्जाम बचता है और कौन सा एग्जाम नहीं बचता है और RRB ग्रुप डी का एग्जाम कौन से मंथ में होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अपने पैरामेडिकल के एग्जाम डेट है वो है 28 से 30 अप्रैल, यानी कि 28 से 30 अप्रैल के बीच में अपने पैरामेडिकल के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसका जो शेड्यूल है, यानी कि सारा जो अपना शेड्यूल है वो 1 से 1.5 मंथ पहले आ चुका है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो नोटिस जारी किया था कि इस डेट को रेलवे पैरामेडिकल के एग्जाम डेट घोषित है, यानी कि एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसके बाद आपका जो एग्जाम होगा वो होगा ALP CBT2 का। ALP CBT2 का एग्जाम होगा आपका 2 मई से 6 मई, यानी कि 4 दिन ALP CBT2 का एग्जाम चलने वाला है। उसके बाद आपका एग्जाम होगा वो होगा CUET का 8 मई से 1 जून तक, यानी कि 8 मई से 1 जून समथिंग मान लो तो 8 से 9 दिन ये एग्जाम चलने वाला है। अब आप सभी को बताएं कि जो अपना अप्रैल और मई दोनों ही मंथ कवर हो चुके हैं। फिर आपके पास एक एग्जाम बचता है वो है RRB NTPC का, जो कि ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन दोनों के एग्जाम अभी तक बाकी है और उसके बाद जो नंबर लगने वाला है वो सीधा है रेलवे ग्रुप डी का। उससे पहले कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो अब NTPC की एग्जाम डेट क्या रख सकती है, तो आप सभी को पता है, मैंने शेड्यूल के अनुसार जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से अप्रैल और मई दोनों मंथ कवर है, क्योंकि उनमें एग्जाम्स के शेड्यूल भी जारी है और एग्जाम्स की डेट भी दे दी गई है, अलॉटमेंट कर दी गई है कि इन डेट्स को ये एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो पैरामेडिकल को हो या फिर ALP CBT2 को हो, किसी के भी हो। अब बात करते हैं कि सर जून में फिर अपना मंथ आता है जून। तो जून में आपका NTPC का CBT1 ग्रेजुएशन लेवल का 101% आपका जून में ही कंडक्ट होगा। फिर ग्रेजुएशन लेवल के जो NTPC के एग्जाम है वो कम से कम 1 मंथ तो वो चलेंगे। जून हो गया, जून के बाद आएगा जुलाई। जुलाई में मान लो अगर ग्रेजुएशन लेवल के NTPC के एग्जाम कंडक्ट करवाने हो गए, यानी कि पूरे हो गए 1 मंथ के अंदर, और 1 मंथ के अंदर आराम से एग्जाम को कंडक्ट करवाना पूरा हो जाएगा, यानी कि पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद एक एग्जाम बचता है वो है RRB NTPC अंडर ग्रेजुएशन लेवल का। वो एग्जाम अपना जाएगा जुलाई में, क्योंकि जुलाई के शुरू होने में, यानी कि जुलाई की फर्स्ट वीक में आपका अंडर ग्रेजुएशन लेवल है RRB NTPC का, उसका एग्जाम चला जाएगा जुलाई पूरा मान लो, पूरा तो अंडर ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से 22 या 25 दिन एग्जाम वो चलने वाला है। और आप अपन पूरा, यानी कि पूरा मंथ जुलाई मान लें तो अपने अब मंथ हो गए, अप्रैल भी हो गया,
अप्रैल के बाद मई भी हो गया, मई के बाद जून हो गया, जुलाई हो गया, ये सारे मंथ कवर है। अब आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएशन दोनों ही एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद अपना जो एक ही एग्जाम रेलवे के पास बचता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का है रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम। जो एग्जाम यानी कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है वो आपका अगस्त में कंडक्ट करवाया जाएगा 101%, क्योंकि फिर आप देख सकते हो एएलपी की न्यू वैकेंसी और आ गई है और उसके भी एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है कि नवंबर में एएलपी का एग्जाम कंडक्ट करवाना है। तो उससे पहले यानी कि आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है वो अगस्त से डिले नहीं हो सकता है। अगस्त को आप मान के चलिए कि हमारा एग्जाम है वो अगस्त में है, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए, उस हिसाब से आप करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि कितने मंथ की करंट अफेयर्स पढ़नी है वो तो एग्जाम डेट के आने के बाद ही पता चलता है, लेकिन आपका एग्जाम है वो अगस्त में 100% होगा। चलिए, मैंने एक क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया है कि आपकी एग्जाम डेट कब है। मैंने सारे प्रूफ के साथ आपको सारा शेड्यूल बताया कि कौन कौन सी डेट्स को कौन से एग्जाम है। फिर 2 मंथ अपने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल के लिए कवर होने वाले हैं 2 मंथ। उसके बाद अपना फिर कोई एग्जाम बचता नहीं है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी के बाद सीधा ग्रुप डी का वैकेंसी जारी हुआ था और ग्रुप डी के एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि अगस्त में अपने 100% ग्रुप डी के एग्जाम कंडक्ट हो गए। ये तो बात फाइनल हो गई। अब सेकंड बात करते हैं कि सर रेलवे ग्रुप डी के कोर्ट केस के अपडेट के बारे में बताइए, क्या ये वैकेंसी 10th वालों के फेवर में जाएगी या फिर आईटीआई वालों के फेवर में जाएगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं कि वैकेंसी यथावत रहने वाली है, ना ही 10th वालों के फेवर में जाएगी है, ना ही आईटीआई वालों के फेवर में जाएगी। जैसे ही उसने न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन पिछली बार निकाला था, निकाल दिया गया था, उसके बाद फॉर्म भी फिलअप हो गए थे, यानी कि संपूर्ण उसकी प्रोसेस है जो फॉर्म फिलअप तक कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका मतलब रेलवे वैकेंसी ये रद्द नहीं करेगा, क्योंकि 1,08,00,000 का डेटा भी आ गया था कि कितने वैकेंसी के फॉर्म फिलअप हुए हैं। 1,08,00,000 अभ्यर्थी है, उनका फीस लौटाना बहुत बेहद मुश्किल है, नामुमकिन चीज है। तो इस प्रकार से वैकेंसी ना तो रद्द होगा ना ही कैंसिल होगा, यथावत वैकेंसी रहेगी और वैकेंसी के एग्जाम है वो भी जल्द ही कंडक्ट करवाए जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया अगस्त में। अब बात करते हैं कि सर रेलवे ग्रुप डी के कोर्ट केस की सुनवाई कब हो सकती है। तो सुनवाई जो आपको डेट दी गई है जुलाई वाली, 26 जुलाई थी, मैंने शायद देखी नहीं लेकिन मेरे हिसाब से 26 जुलाई थी। जुलाई में आपके 100% वो हो जाएगा मैटर जो भी होना है, क्योंकि फिर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी कोर्ट से कहेगा कि अगर आप डिसीजन देना है तो दे दो, नहीं तो फिर एग्जाम कंडक्ट करवाना है। और एक चीज है कि रेलवे ग्रुप डी अगर कोर्ट में भी भर्ती गई हुई है तो भी एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है, लेकिन उस वैकेंसी को पूरा नहीं कर सकता। हाँ, एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है लेकिन उस वैकेंसी की ज्वाइनिंग नहीं दे सकता है। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोर्ट केस ने डेट को आगे सरका दिया, हालांकि नहीं सरकाएगा, क्योंकि आपको 26 जुलाई मेरे हिसाब से वो डेट दी गई है, वो डेट अंतिम डेट रहेगी और उस डेट को सुनवाई आ जाएगी। सुनवाई सिंपल सी है, वैकेंसी यथावत रहने वाली है, कोई भी इसमें एक्सचेंज नहीं होने वाला है, इसलिए अपना बढ़िया प्रिपरेशन कीजिए, कोई भी किसी भी बात में नहीं आना है, बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। रेलवे ग्रुप डी में अगर आपका 8वां वेतन लग गया तो लगते ही आपकी 50,000 सैलरी हो जाएगी और आपको बढ़िया पोस्ट मिल गई। जैसे मैं पॉइंट्समैन हूं तो मेरे पॉइंट्समैन अब मेरे हिसाब से मेरे कितना 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है, 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद 3 साल के बाद मेरे एलडीसी के थ्रू जो अपनी डिपार्टमेंटली वैकेंसी आएगी उसके तहत मैं सीधा स्टेशन मास्टर या फिर गाइड की आई तो ट्रेन मैनेजर बन सकता हूं, यानी कि सीधा प्रमोशन है। और प्रमोशन के बाद अपनी सैलरी चली जाएगी 80-90 हजार और 8वां वेतन लगने के बाद स्टेशन मास्टर की सैलरी हो जाएगी 1,20,000 के समथिंग। तो रेलवे ग्रुप डी को आप हल्के में मत लीजिए, बेहद इंपोर्टेंट वैकेंसी है, आप बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। मैंने 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको दे दिए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था एग्जाम डेट के बारे में, दूसरा क्वेश्चन था रेलवे ग्रुप डी के कोर्ट केस के बारे में। अब आपने मेरे हिसाब से वीडियो पूरा देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर वैकेंसी की वीडियो मैं इसी प्रकार से लाता रहता हूं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मैं आपके हर डाउट का जवाब दे पाऊं। लगभग तो मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर पॉसिबल नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में तो फिर मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। इसी के साथ दोस्तों वीडियो की समाप्ति करते हैं। जय हिंद, ओके, टाटा, बाय बाय दोस्तों।